वेलकम बैक। हल्का बंदियों का मामला और ये मामला, इस पर एतराज़ात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी आए हैं। बाकी जमातें ये इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को किस तरह से देखती हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात के बारे में जो है वो क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब मौला बख्श चांडियो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये हल्का बंदियां हुई हैं, पीपल्स पार्टी मुतमईन है इस सारे अमल से, ये सारे प्रोसेस से? हमने बहुत सारी बातों पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, मर्दमशुमारी पर भी किया है, कुछ हल्कों पे भी किया है, लेकिन फ़िलहाल हमारे एतराज़ात दूर करने को कोई फ़िलहाल तैयार मुझे नज़र नहीं आता। और फ़िलहाल सारी रियायतें एक पार्टी के लिए, एक लीडर के लिए है। ऐसे लग रहा है जैसे माहौल ही उनके लिए तैयार किया गया है। तज्ज़िये निगार भी उन्हीं की बातें कर रहे हैं, तबसरे निगार भी उनकी बातें कर रहे हैं। इदारों से, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों की तरफ से ऐसी बातें हैं जिन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहे हैं। हालात कुछ भी हों, जब से पीपल्स पार्टी बनी है उसके लिए कभी माहौल साजगार नहीं रहा, लेकिन वो घबराए कभी नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, तसलसल को कायम रखने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं जमहूरियत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। ठीक है, लेकिन मौला बख्श चांडियो साहब, आज एमक्यूएम ने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध हैं वो जानिबदार हैं। क्या वाकई सिंध के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जानिबदार हैं? मैं नहीं समझ सकता। हम भी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम का अपना मौक़िफ़ है, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। हुकूमत में होते हैं तो भी उनकी शिकायतें जाती नहीं है। शरीक भी होंगे, बैठे भी होंगे, वजारतों की मनसब पे भी बैठे होंगे, लेकिन उनकी शिकायतें जाती नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनकी बकाई शिकायतों करने में है। तो अब भी शिकायतें कर रहे होंगी, मैं नहीं कहता कि कोई नाजायज़ होंगी, जायज़ होगी, लेकिन शिकायत करना जैसे मंशूर का हिस्सा है एमक्यूएम का। ठीक है, तो उन्होंने तो कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तो आपको लगता है कि वाकई अगर आप भी मुतमईन नहीं है, एमक्यूएम भी मुतमईन नहीं है, तो फिर आपके ख्याल में ये पूरा जो प्रोसेस है इसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? हम अदम एतमाद की बात नहीं करते, हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात जरूर करते हैं। जहाँ बेहतर के समझते हैं कि कोई बेहतर की सूरत हाल है तो वहाँ करनी चाहिए, लेकिन हम तैयार बैठे हैं मुकम्मल तौर पे इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि इंतखाब के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम की शिरकत ना हो हुकूमत में तो मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं है। हम हर हाल में इंतखाब के लिए तैयार होते हैं। हमारे खिलाफ साजिशें की जाती हैं, हमारे नतायज चुराए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जमहूरियत के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं, जमहूरियत के तसलसल को रोकते नहीं। ठीक है। अच्छा, आज जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा कि चौथी मरतबा लाने की तैयारी की जा रही है, जिनको पहले 3 मरतबा लाया गया और फिर उनसे तवक्को की जा रही है कि वो मसाइल को हल करें। अब समझ तो ये आते है कि इशारा उनका मियां नवाज शरीफ की तरफ था। तो वाकई पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाते हैं तो मामलात उनसे नहीं चलेंगे? 3 बार वाकई अगर वो वजीर आज़म भी रहे हैं, चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन से वो मसाइल हैं जो उन्होंने 3 बार 3 मौके के इक़्तिदार में कब वो मसाइल हल हुए हैं? जिनकी शिकायतें वो पहले भी करते रहे, आखिरी भी उधर ही कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है, मैं पार्टी से माफ़ी मांगता हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि नून लीग एक इलाकाई सोच की पार्टी है। उसकी चाहे चारों सूबों में सीटें हों भी, नुमाइंदे हों भी, लेकिन उनको परवाह नहीं होती। उनको सिर्फ एक सूबे में जीतने की परवाह होती है, एक सूबे को राजी करने की परवाह होती है। वो समझते कि एक सूबे में अगर हम जीत जाते तो पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी का हक रखते हैं। ये सोच उनकी दुरुस्त तो साबित होती जा रही है, लेकिन दोस्त ये सोच पाकिस्तान के वफाक के हवाले से कोई अच्छी सोच नहीं है।
اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نون لیگ کا تو دعویٰ ہے کہ ہم آتے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں گے؟ کیسے حل کر سکیں گے؟ وہ آئے ہیں اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کارکن کی حیثیت میں ان کے قیدی ہونے کی یا جیل میں جانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ ہم ان کو چاہتے ہیں آزادی سے پاکستان میں ان کا ملک ہے، حصہ لیں سیاست میں، لیکن جس طریقے سے وہ گئے وہ طریقہ آپ کو یاد ہے۔ وہ پی ٹی آئی کی وزیر صحت تھی، اللہ ان کو زندگی دے، وہ تیکھتی رہی، وہ کہہ رہے میاں صاحب ابھی ہاتھ سے جا رہے ہیں، میاں صاحب کا وقت مدت پوری ہو گئی ہے، جلدی رہا کرو ان کو۔ انہوں نے بہت سارا جنہوں نے رولا پایا اس میں وہ ہماری وزیر صحت بھی تھی، لیکن خیر خوبی سے وہ ولایت گئے بھی، پہنچے بھی، خیر سے چوتھی بار وزیر بن کے لیے آئے بھی۔ لیکن بات یہ ہے جس کو وہ برا، جو ہماری بات ان کو بری لگی، وہ چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ گئے جس حیثیت میں، آئے تو اس حیثیت میں نہیں ہے۔ گئے تو آپ قیدی تھے، ملتوں کے ساتھ گئے تھے، اب آئے ہیں تو عدالت آپ کے ایئرپورٹ پہ آ گئی ہے وہ ساری خانہ پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ اگر آپ کا آنا جانا اور یہ اعزاز ہے آپ کا، یہ وی آئی پی پروٹوکول ہے آپ کا، اس حیثیت میں آپ کو واپس لا رہے ہیں، تو یہ عام سیاسی قیدی کا یا عام سیاستدان کا کی واپسی نہیں ہے، یہ خاص لاڈلے کی واپسی ہے۔ اور لاڈلا کیا رنگ لاتا ہے انتخابات میں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا چانڈیو صاحب، بلوچستان میں جلسہ کیا پیپلز پارٹی نے، یوم تاسیس اپنا وہاں پر منایا، سندھ